मैं कुमार सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कुमार क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का चैप्टर 2 है जो है पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जो था रियल नंबर। उसमें हमने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं जो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। उसके बाद चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब देखिए पॉलिनोमियल आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, मैंने वीडियो अपलोड किया क्लास 9 का पॉलिनोमियल में। सेम यही चीज है, बस आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, क्लास आपका बढ़ेगा तो नॉलेज भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए क्या है पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। देखिए पॉलिनोमियल दो वर्ड से टूट के बना है, एक पॉली एक नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। टर्म मतलब इसमें वेरिएबल भी हो और कोफिशिएंट भी हो। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास 9 का जो पहला लेक्चर है वहां पे जाकर आप बेसिक पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन उसमें दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं? तो देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होगा, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर दिया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल और पेंटानोमियल। अच्छा ये होता क्या? देखिए अगर मोनोमियल है तो क्वेश्चन में कितना टर्म दिया रहेगा? 1 टर्म दिया रहेगा। ठीक है, अगर बाइनोमियल है तो कितना टर्म रहेगा? 2 टर्म रहेगा। अगर ट्राइनोमियल है तो कितना टर्म रहेगा? 3 टर्म रहेगा। और टेट्रानोमियल रहेगा तो कितना टर्म रहेगा? 4 टर्म रहेगा। जब ये क्वेश्चन में आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। और पेंटानोमियल में 5 टर्म होता है, तो बहुत अच्छा है, पर आपको पढ़ना कितना है? अधिकतम अगर क्वेश्चन में आएगा तो बहुत होगा तो 5 टर्म तक ही आता है। ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब केवल 1 टर्म होगा, बाइनोमियल का मतलब केवल 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, टेट्रानोमियल में 4 टर्म और पेंटानोमियल में 5 टर्म। सही हो गया। अब देखते हैं डिग्री के बेस पे कैसे बांटा जाएगा। तो डिग्री पे होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितना होता है? इसमें जो इक्वेशन रहेगा उसमें हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा? 1। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री देखना जाता है। क्वाड्रेटिक आपको पता है क्वाड्रेटिक कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा, डिग्री 2 होगा। क्यूबिक नाम से क्लियर हो रहा है, क्यूबिक मतलब कितना हो गया? 3। तो इसमें डिग्री कितना होगा? 3 होगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितना होता है? इसमें डिग्री होता है आपका 0, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक। ये क्लास 9 में हम लोग केवल यहां तक पढ़ा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कांस्टेंट। और इसमें एक और पढ़ा रहे हैं, क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें डिग्री कितना होता है? 4। लीनियर में डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगा, क्यूबिक में डिग्री 3 होगा, कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होगा और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होगा। तो हमने आपको पॉलिनोमियल बता दिया, उसके टाइप बता दिए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम इसमें आपको बता दें पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो आपने उसको नोट डाउन कर दिया होगा। अब हम देखते हैं कि जब पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है। लिखा एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन मतलब कैसा कि कैसे हम आपको बताना है। तो कैसे हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल है? देखिए इसका जो बेसिक टर्म होता है a की 0 x, हम पहले था अगर पावर नहीं लगा तो पावर क्या होगा? 1 होता है या 0 लगाया जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये 0 है। a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड डॉट सो ऑन, मतलब जितना भी जाए। तो a की पावर n मतलब जितना भी हो सकता है, टर्म बताया नहीं गया, an टर्म और x की पावर an, x की पावर n। अब देखिए जो a0 a1 a2 a3 an है, ये क्या होता है? तो वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई एक फिक्स वैल्यू, जैसे नंबर 3 4 5 6। और जो x होगा, देखिए x सेम है आपको, केवल पावर अलग अलग, तो मतलब x क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, फिर मैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे तो आपको 9 क्लास का पहला जो लेक्चर है पॉलिनोमियल उसको जरूर देखिए, उसमें हम बेसिक से पूरा बता देंगे। ठीक है, क्लास में आप क्लास 10th में है तो हमको इसको शॉर्टकट में भी बताना होगा, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप क्लास 9 का वीडियो देख सकते हैं। तो हम बता दिए a0 a1 a2 a3 क्या है? कांस्टेंट होगा और x आपका क्या होगा? x आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। अच्छा देखिए इसमें पढ़ना क्या है आपको? एक पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो देखिए उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, तो यही करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
और क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था डिग्री में मैंने क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट क्या होता है 2 होता है। तो ये जो इक्वेशन होगा इस तरह कैसे होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन क्या है कि अगर देखा तो a अभी बताया हमने क्या था कि जो a होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ a b c अलग अलग लिखा है तो सब क्या होगा कांस्टेंट, और ये क्या होगा वेरिएबल होगा। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। और इसमें एक चीज और, यहाँ पे a जो होता है कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो x भी जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होगा, ये इज नॉट इक्वल टू का साइन है। और क्यूबिक का कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्यूबिक का क्या होता है, इसमें डिग्री हाईएस्ट कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे ax क्यूब हो गया प्लस bx स्क्वायर हो गया प्लस cx और प्लस d, और यहाँ पे भी a कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आपको ये भी आपको ये टॉपिक भी आपको 9th में पढ़ा गया होगा जीरोस क्या होता है, तो अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको लिखना है कि दो लाइन में कोई डेफिनेशन में लिखना तो क्या लिखेंगे, द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करें उसके दो फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक में हमेशा दो फैक्टर बनेंगे याद रखिएगा, और क्यूबिक में 3 फैक्टर बनेंगे। द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच गिव्स जीरो as a remainder after putting in polynomial is called zeros of polynomial। मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के बाद जो फैक्टर बनेगा, दो फैक्टर बनेगा, उन दोनों फैक्टर का जीरोस जो होगा, अगर जो फैक्टर बनेगा उसको जीरो के बराबर करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में रखने पर अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो फैक्टर क्या हो गया, उसको तो फैक्टर रहेगा तो उसका क्या होगा जीरोस हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल क्या लिखा है कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इक्वेशन को हमेशा px से लिखेंगे पॉलिनोमियल को, x² + 4x + 4 देन इट्स गिव रिमाइंडर एज 0। इन्होंने कह दिया कि भाई ये रिमाइंडर इसका है, रिमाइंडर 0 दे रहा है और ये इसका फैक्टर है। तो आइए चेक करते हैं क्या ये सही है। देखो अगर हमें फैक्टर इसमें इसको अगर रखना है, वैल्यू पुट करना है तो पर लिखेंगे 4 0, क्योंकि हमको जीरोस तो चेक करना है, 4 0, तो फैक्टर क्या है x + 2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2, ये प्लस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं px = x² + 4x + 4। ये क्या है x की वैल्यू है तो p की मैंने p लिखेंगे, x की वैल्यू -2 यहाँ लिखेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे -2, तो x -2 का होल स्क्वायर + 4 × -2 और +4। अच्छा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 + 4 2 कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा +4, तो +4 + 4 कितना हो गया 8 और -8, तो 8 में 8 गया कितना हो गया 0। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा था आपको प्रूव कर दिए कि x + 2 इज द फैक्टर ऑफ px, और अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा इसको आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे आपको बताते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने एक्सप्लेन करना था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये ग्राफ क्वेश्चन है, तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे की तरह बनाने की कोशिश की है। आज हमारा बहुत अच्छा है नहीं तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा था ग्राफ ऑफ y = px, मतलब ये कह रहा है ये जितने भी है ये x एक्सिस पे देखना है क्योंकि y = px बोल दिया। इन फिगर 2.10 मतलब 2.10 ये फिगर दिया है आपका, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। बार-बार x पे जोर दे रहा है तो जो x एक्सिस पे लाइन टच रहेगा वही उसका जीरोस होगा इन ईच केस। तो बताना कितने जीरोस इसमें है। देखिए आपको पहले बता दें इस एक्सिस को कहते हैं x एक्सिस, इसको भी कहते हैं x एक्सिस, इसको भी y एक्सिस और इसको भी y एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव में होता है, ये क्या होगा माइनस में होगा। कहीं भी इसको -x लिखा जाता है, आपके बुक में x' लिखा है, ठीक है, तो -x भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये y पॉजिटिव में होता है, ये नीचे y माइनस में होता है। ये जो o लिखा होता है इसको ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ज्वाइन होता है। अब इस पे देखिए जो लाइन x एक्सिस पे टच करेगा चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, वही उसका क्या होगा जीरोस होगा।
तो इसको देखिए, इस फिगर में ये एक्स एक्सिस है, कोई लाइन इस पे टच कर रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी लाइन इस पे टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें जीरोस जो होंगे क्या होंगे, जीरो, कोई भी जीरो इसमें नहीं है। दूसरे फिगर में देखते हैं तो कि ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस, इस पे कोई लाइन टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा इधर आइए प्लस वन पे देखिए तो एक पॉइंट केवल यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, 1 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ टच किया, एक पॉइंट यहाँ टच किया और एक पॉइंट यहाँ टच किया, तो 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे इसमें, 3 जीरोस होंगे। z इज इक्वल 3, z जो है आपका जीरो बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, पॉजिटिव में तो आपको कोई फिगर नहीं दिख रहा है, इधर देखिए तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सही शेप फिगर आप पढ़ना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, फिफ्थ है, इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये टच कर रहा है, एक पॉइंट ये टच कर रहा है और एक पॉइंट ये टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें जीरोस कितने हो गए, 4 जीरोस हो गए। लास्ट आपका देखिए, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, तो इसमें जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा फिगर को दोबारा, क्या करना है, केवल एक्स एक्सिस जो जो पॉइंट टच किया है वही उसका जीरोस होगा। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपका नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 में जो आपको काम लगेगा, जो ये लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको आइए यहाँ समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस तो आपको मैंने बताया था कि जीरोस कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर के आगे, जो वेरिएबल के आगे लगा होता है वही सब कोएफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2x², तो पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, 2, यही इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो ये यहाँ समझते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, दो ही चीज होना होगा, एक तो क्वाड्रेटिक पढ़ना है, एक क्यूबिक पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक में देखते क्या होगा, देखिए क्वाड्रेटिक का मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये ax² bx c, ठीक है, px ax² bx c, और जहां पे a कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा हम सम ऑफ जीरोस बात कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक पर है, तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस बनेंगे, 2 ही जीरोस बनेंगे। तो हमने मान लिया है कि एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है, ठीक है। ये ग्रीक होता है, ग्रीक वर्ड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ऐसे बनता है, ये अल्फा होता है और ये होता है बीटा, और ये होता है गामा, ठीक है, आर जो होता है। देखिए तो सम ऑफ जीरोस, ये आपका इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन भी आपको ऐसे दिया रहेगा, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि 2x² + 3x + 4, ठीक है। देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी के टर्म में तो लिखा है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। हमने बताया नहीं, जो a है, b है और c है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो मान लीजिए ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो कहे कि सम ऑफ जीरोस बताओ, जो आपका जीरोस आया है उसका सम बताइए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट का मतलब जो उसके आगे लगा वही तो उसका कोएफिशिएंट होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दो जीरो हमने क्या माना, एक अल्फा एक प्लस बीटा, और सम बोला है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन लग गया, इसका कोएफिशिएंट b, x² का कोएफिशिएंट a। तो ये आसान है, आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में 2.2 में तो याद हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस ba/a। अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको ये आसान है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। फिर उसके बाद अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा। यहाँ सम बोला तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ प्रोडक्ट बोला तो अल्फा इनटू बीटा। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो इसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट क्या है c, तो c हो गया, और x² का कोएफिशिएंट क्या a, तो a हो गया। तो अल्फा इनटू बीटा c/x। देखो ऐसा दो तीन बार बोलेंगे तो याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इनटू बीटा c/a। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक, खत्म। इसको ये प्रूव भी किया जाता है, क्वेश्चन में प्रूविंग आता नहीं तो आपको प्रूव करना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या फायदा, जो प्रूव नहीं आना है क्वेश्चन में क्या करें, हमें केवल फॉर्मूले को याद करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व कर देना है, ठीक। अब आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा इससे हल्का सा देखा जाए तो ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है आपको, तो समझ में भी आएगा। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने क्या बताया है, px = ax³ + bx² + cx + d। अभी मैंने आपको बताया था इसका एक्सप्रेशन, जहां पे a कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें देखिए 3 जीरोस मानना है ना, क्योंकि क्यूबिक है,
तो अल्फा बीटा गामा 3 बनेगा। तो ये दिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा सम ऑफ जीरो देखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया b, तो माइनस के साथ b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया a, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a। देखिए यहाँ भी देखिए सम ऑफ जीरोस क्या करा था माइनस b बाई a, चाहे अल्फा प्लस बीटा हो। यहाँ भी देखिए 3 है तो 3 ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a। तो ये और ये तो आपका सेम दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इक्वेशन आपको ध्यान रहे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट आएगा, b का मतलब कहाँ होता है, a का मतलब क्या होता है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें क्या होता है, इसमें 3 जीरो होता है। तो इसमें पहले सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक जीरो, फिर बीटा गामा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर गामा और अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके बाद सब ऐड हो रहे हैं। ये भी क्वेश्चन में आपको कराएंगे समझ में आएगा। तो अल्फा बीटा एक बार मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा किसके साथ, बीटा गामा के साथ, फिर प्लस होगा उसके बाद गामा और अल्फा के साथ। तो ये क्या होता है सी बाई ए, देखिए जो यहाँ भी था वही है सी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए, इसमें सम ऑफ जीरो सी बाई ए। तो ये भी आपको सेम दिख रहा है, बस एक चीज आपको यहाँ पढ़ना है जो आपका थोड़ा अलग है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या थे अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है ये, अब यहाँ कांस्टेंट ये है ना, ये किसका तो वेरिएबल है, तो माइनस डी आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है तो माइनस डी बाई ए, तो ये आपका हो गया। तो देखिए ध्यान एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, ठीक है, तो उसमें सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये तो आपका हो गया क्वाड्रेटिक। एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक ही यूज होगा, क्यूबिक नहीं यूज होगा। पर देखिए अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आर्डिनल पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो गया, पहले चीज तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो पहला यहाँ पे सेम था। इसमें क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, जो लास्ट आपका है अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसका जीरो बताना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला देखिए दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्लास 9 में आपको तो इसको सॉल्व करना सिखाया गया होगा, अगर नहीं आ रहा तो भी एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहले तो पहचानी की आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, कैसे देखिए यही तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए इसी के टर्म में तो लिखा है, ये मत देखिए माइनस लिखा, उससे नहीं मतलब यहाँ माइनस कर देंगे तो अंदर ब्रैकेट में उसको प्लस करके लिख देंगे। तो देखिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में ये लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1, तो 8 1 जा 8। अब 8 को ऐसा फैक्टर बनाना है कि माइनस करने पे आपका 2 आए और उस नंबर जो आपका दो नंबर बनेगा फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 8 आए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 4 2 जो 8 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो दो फैक्टर आपका बन गया। लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का साइन ये लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 2x। इस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो जब 2 आएगा तो ये आ गया और 4 2 जा 8 आ गया, इतना लिखेंगे पहले। अब उसके बाद ब्रैकेट को खोलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो x स्क्वायर माइनस ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और ये तो माइनस है, ये ब्रैकेट में बाहर। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन x हो गया तो कितना बचा, ये एक x और बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, फिर माइनस का साइन, x बाहर है तो अंदर क्या बचा 4। इतना समझ में आया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, x तो कॉमन होगा नहीं, तो 2 और 8 में तो 2 होगा ही, 2 4 जाए तो 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस और 2 4 जा 8, ये हो गया। ये दोनों सेम आना चाहिए हमेशा जब भी आप फैक्टर निकालेंगे। तो दो जो दोनों में सेम है उसको एक बार लिख लेंगे,
x माइनस फोर को एक साथ लिख दिए x माइनस फोर। अब क्या बचा आपका x और प्लस टू, तो ये आपका हो गया फैक्टराइज भी कहा जाता है इसको, कि ये फैक्टराइज आपका हो गया, दो फैक्टर बन के आ गया, क्वाड्रेटिक था तो दो ही फैक्टर बनेगा। अब जीरोस चेक करते हैं, पूछा नहीं जीरोस, तो फॉर जीरोस तो x माइनस फोर को किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर, तो x की वैल्यू कितना हो गया फोर, तो एक तो आ गया x की वैल्यू फोर। फिर दोबारा लिखेंगे फॉर जीरोस गिवन, इसका भी निकालेंगे ना फॉर जीरोस, तो x प्लस टू बराबर जीरो, तो एक जीरोस क्या आएगा माइनस टू, ये तो आ गया आपका दो जीरोस। ठीक है, अब ये कहता कह रहा है रिलेशनशिप बताना, ठीक है, कोएफिशिएंट वाला। तो देखते हैं क्या बताया था मैंने, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, यही तो बताया था अभी, तो माइनस बी बाई ए। अब पहचानिए बी क्या होता है, बी यही तो होता था, ये सर ये बी एक्स होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी का काम क्या कर रहा है माइनस टू, और माइनस पहले से वहां है तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका टू हो गया, प्लस हो गया टू, ए क्या है ए वन है आपका, तो ये हो गया आपका। तो अगर देखा जाए तो अगर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो हमारा क्या, एक तो जीरो फोर आया, एक क्या आया माइनस टू आया। अगर ये चेक करना है कि हमारे ये सही आया है फॉर्मूले के हिसाब से, चेक करिए सम ऑफ जीरो, एक आया आपका फोर, एक आया माइनस टू, तो सम ऑफ जीरो से लिखेंगे फोर प्लस माइनस टू, यही तो है। अच्छा इसको सॉल्व करिए, तो फोर प्लस माइनस माइनस, तो फोर में से माइनस करेंगे टू कितना आएगा टू, देखिए ये भी सही आया, मतलब जो हमारा ये आ रहा है वो वेरीफाई कर रहा है, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं, बिना इसको फैक्टराइज किए, तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, तो इस हिसाब से टू बाई वन आना चाहिए। और सॉल्व करने के बाद जो हम जीरोस निकाले हैं उसको भी सम कर रहे हैं तो भी टू आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, अच्छा आप प्रोडक्ट पे आते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कैसे वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या था c बाई ए, c का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है माइनस एट, तो माइनस एट लिखेंगे। और a क्या होता है, ये आपका नंबर आपका a है, तो a पे क्या है वन, तो माइनस तो वन हो गया, तो आंसर आपका क्या बन गया, फाइनली आंसर है माइनस एट। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही तो है, इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक जीरो क्या है फोर इंटू, और एक जीरो क्या है माइनस टू, दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना है माइनस एट, तो देखिए यहाँ भी माइनस एट, यहाँ भी माइनस एट, ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई, तो आखिर में आंसर आप क्या कर देंगे, आंसर हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करिए, तो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको, तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अच्छा इसको देखिए फिर दोबारा वही काम करेंगे, क्या करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 का फैक्टर बनाना है, दो फैक्टर बनेगा कि प्लस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए, तो 2 और प्लस 2 कितना होगा 4, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, 4s स्क्वायर ये माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया कितना गया 4। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस 1, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो s तो कॉमन होगा ही, और उसमें 4 है तो 2 इंटू 2, और यहाँ पे भी 2, तो क्या कॉमन होगा 2s कॉमन हो गया, 2s कॉमन हो गया तो एक 2 तो बचेगा ही, और 2s था तो एक s भी बचेगा, माइनस और 2s पूरा बाहर है तो अंदर क्या बचेगा 1। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, कॉमन दिख रहा तो क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2s, यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस माइनस ही तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए दोनों सेम हो गया, दोनों में जो कॉमन है उसको एक साथ लिखेंगे 2s माइनस 1, और जो बाहर है वो भी 2s माइनस 1, देखिए दोनों बराबर आ रहा है, ये भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया, तो ये आपका यूनिट बन गया। अब लिखेंगे फॉर जीरोस, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया, और s इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, एक तो ये आ गया, और इसको भी निकालेंगे तो वही आएगा, दोबारा जीरो करेंगे s इक्वल टू 1/2, तो दो जीरोस आपके बने हैं 1/2 1/2। अब इसमें आते हैं सम ऑफ जीरोस, तो पहले हम इसको दिखा देते हैं, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है 1/2 प्लस 1/2, ठीक, इस हिसाब से माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए माइनस
यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 आ गया। और ए कितना है 4, तो 4/4 आ गया। अच्छा इसको आपको साथ ही साथ में करके दिखा रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो पता है कि आपको क्या हो जाएगा। अच्छा आप वैसे भी सोचिए 1/2 मतलब हाफ, और 1/2 मतलब हाफ, तो हाफ और हाफ जुड़ने पे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा 4/4 लिखा है, अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो दोनों बराबर हो गया। अब इसको आपको नहीं आता तो अब इस तरह भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके बच्चों वाला जो है 2 करेंगे, फिर 1 + 1 करेंगे तो 2/2 आएगा। ऐसा भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं अगर नोट अच्छे बनाना। ये हो गया। आप प्रोडक्ट देखते हैं, ये तो आपका वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट आप ये तो देखिए क्या होता है आपका c/a। जब प्रोडक्ट क्या है 1/2 × 1/2, ठीक। अच्छा यहाँ c/a के हिसाब से c कितना है, c यहाँ पर क्या है 1 और a कितना है 4, a कितना है 4, तो 1/2 कितना हो गया 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे ना और इज इक्वल टू इधर भी 1/4 हो गया। देखिए ये भी सेम आ गया। तो अब क्या लिख देंगे, दोनों क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक। तो नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। इसको रेज करते हैं। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन है पहले पार्ट में, तो देखिए पहला दूसरा हमने बता दिया है। अब इसमें से जैसा सेम क्वेश्चन जो है वो आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है, वो आप लोग ट्राई करिएगा होमवर्क में। जो अलग है उसको हम बता दें। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपका है, इस तरह लिखा है 6x² - 3 - 7x। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइए, इसको सही सीखिए पहले। क्योंकि पावर क्या घटते क्रम में, तो पहले x² तो पहले ये आना चाहिए था, फिर ये आएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया सही से। अब इसी को आपको क्या करना है ax² + bx + c, इसमें तोड़ देना, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। उसके बाद फार्मूला b/a - b/a c/a पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे लिखा है 3x² - x - 4। सेम पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही था, इसी पैटर्न पे, तो हमने वो करा दिया। तो ये 2 क्वेश्चन आपका क्या है HW, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4th है और 5th है वो हम कराने जा रहे हैं, थोड़ा अलग लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5th बता दें, इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है 4u² + 8u। अब आप सोचेंगे सर इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में नहीं दिया है, केवल ax² + bx दिया है, प्लस c नहीं दिया, तो ये भी सॉल्व होगा। देखिए क्या करेंगे, दोनों कॉमन देखिए क्या है, दोनों कॉमन 4 और u कॉमन हो जाएगा। तो 4u कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक u बच जाएगा, प्लस 4 2 जा 8, तो ये बनेगा एक 4u एक u + 2। अब ये दो आपको फैक्टर बन गया, आगे नहीं सॉल्व होना, तो लिखेंगे 4 zeros, तो 4u = 0, u = 0, नीचे जाएगा 4, तो नीचे 4 जाएगा तो भी u क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब इसमें देखिए दूसरा जो है u + 2 = 0, तो u = क्या आ गया -2, तो 2 फैक्टर आपके आ गए, एक 0 एक -2। इसमें आपको वेरीफाई करना है तो लिखेंगे सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, तो -b का काम कौन करेगा, ये करेगा, तो -8 और a कितना है, ये आपका 4 है। ये तो हो गया आपका जो फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा आया क्या है आपका, ये सम ऑफ जीरो, एक 0 आया आपका और एक -2 आया, तो पता है प्लस माइनस माइनस होगा तो -2 आया। अच्छा इसको सॉल्व करिए, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया -2, दोनों आपका इक्वल आ गया ना, -2 = -2, दोनों वेरीफाई होंगे। अब प्रोडक्ट में चलते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या होता है आपका c/a, तो c आप इसमें है ही नहीं, पता नहीं c आपको इसमें है नहीं, तो c तो क्या हो जाएगा 0 और a कितना है, ये आपका 4 है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब इनटू 0, 0 × -2, तो कितना आएगा 0, और 0/4 का मतलब भी तो क्या है 0 ही तो है, तो दोनों वेरीफाई हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये करिए, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता दे रहे हैं, तो डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो थोड़ा सा भी अलग है, उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। तो जो 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 6 वाला जो क्वेश्चन है हमने आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क जरूर लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, 5th क्वेश्चन आपका है t² - 15। अब इसमें तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहेंगे सर ये तो ax² लिखा है, तो लास्ट में सीधे c चला गया है और इक्वेशन के हिसाब से, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अगर देखिए ये स्क्वायर में लिखा है तो इसको स्क्वायर में कैसे लिखें।
आपको पता होना चाहिए कि रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है, 15 ही तो होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप नहीं लिखे तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए बी ए प्लस ये हो गया ए प्लस बी और एक हो गया ए माइनस बी। फॉर जीरो लिखेंगे, फॉर जीरोज तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, एक जीरो दिया गया। दूसरा आपका जीरो निकालेंगे तो t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू रूट 15, एक प्लस में आ गया आपका, ठीक। तो दो जीरो आपके आ गए, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, अच्छा बी देखिए इसमें आपको दिख रहा है, नहीं है ना, बी तो नहीं है। इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर टी होता है यहाँ पे केवल तो ये हो जाता बी का काम करता, तो बी नहीं है, बी नहीं है तो जीरो। अच्छा ए क्या है, ए आपका यही तो है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अच्छा इसके हिसाब से देखें सम ऑफ जीरो, तो एक आपका आया रूट 15 और एक आपका क्या आया माइनस रूट 15। पहले तो प्लस लगाएंगे रूट के हिसाब से फॉर्मूला ये, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 0 और 0 बाई 1 भी क्या हो गया 0, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है c बाई ए। देखिए इसमें c आपको है, c यही तो है, तो माइनस 15 और a कितना है आपका 1, तो माइनस 15 आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक माइनस रूट 15 एक प्लस रूट 15, तो प्लस वाला लिख दिए इंटू माइनस वाला लिख दिए। अभी मैंने बताया था कि रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, तो माइनस आ गया, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसको करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कह रहा है अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं, यहाँ पे जीरोस दिया रहेगा आपसे क्वेश्चन में, जीरोस दिया रहेगा, उसी से कहेगा आपका यूज करिए सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसी से आपको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है कि आपको जीरोस अगर दिया हो तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको एक यही फॉर्मूला याद कर लेना है, क्या होगा k ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, उसके साथ क्या होगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होगा k ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसके साथ x मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो k आपका ऐसे लिखा रहेगा x स्क्वायर, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 1/4 एक जीरो दिया है और एक जीरो माइनस 1 दिया है, तो सम ऑफ जीरो मतलब इन दोनों का सम करना है, तो 1/4 सॉरी ये सम दिया है ये प्रोडक्ट दिया है, तो सम ऑफ जीरो दिया है 1/4, तो सम ऑफ जीरो 1/4, उसके साथ क्या लगेगा x लगेगा, ये हो गया। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है -1, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कि x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस प्लस माइनस माइनस लग गया आपका। अब आप आएंगे सही तो अपॉन में लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए, नीचे क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, 4 को 1 से करेंगे कितना आएगा 4, और 4 चाहे कितना आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1x, ये करेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 बन जाए। अब ये देखिए 4 नीचे बन गया, ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये जो k का काम वही करेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे डिवाइड में तो है, तो ये किसके ही चले जाता है k के सामने चला जाएगा, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फाइनली वो px जो रहेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका हो जाएगा। जो अपॉन में आएगा वो उसको k के साथ अट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा करते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब इसी फॉर्मूले में हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है, परेशान ना होइएगा।
अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 0 आपका दिया है, एक तो दिया है आपका √2 दिया है और एक क्या दिया है 1/3 दिया है। अब इसको देखिए के फॉर्मूला क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस के साथ x मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो x²। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है √2 के साथ क्या आएगा x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है 1/3। अब यहाँ पे देखिए 1/3 एक्स्ट्रा बच गया, तो अगर इसको देखेंगे क्या करेंगे दोबारा सॉल्व करेंगे, के नीचे अगर देखें तो क्या 1 1 3 हो गया, तो यहाँ पर अगर 1 होगा तो जानते हैं ऊपर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब आपको पता ये के किसके साथ आ जाएगा 3 के साथ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आपका इक्वेशन क्या बन के आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन करिए फिर अगला आपको बता दूं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया है, इसमें भी आपका 6 क्वेश्चन है, तो आपको करके दिखा दे रहे हैं, सब नहीं करके दिखाएंगे। देखिए अब सारे क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम भी लगेगा, तो आसान क्वेश्चन में टाइम देना बेवकूफ़ी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो दिया है 0 और एक दिया है √5। आप ये खुद सोचिए कि ये तो सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 में ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ x मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा और ये √5 में आएगा। लिख के दिखा दे रहे हैं, देखिए x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है 0 के साथ x प्लस √5, ये तो आपका तुरंत आ गया आंसर के x², ये तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया प्लस √5, तो px आपका क्या बन गया x² प्लस √5। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है 1,1, अब उसको आप लोग खुद करिएगा, हम नेक्स्ट करा रहे हैं। 5th क्वेश्चन जो है आपको दिया है -1/4 और 1/4, इसको देखते हैं। तो ये k x² माइनस, देखिए माइनस तो ये लगा, एक माइनस ये पहले से दिया सम, अच्छा अंतर करके दिखाना है, तो 1/4 के साथ x प्लस 1/4। अब ये क्या करेंगे, देखिए k x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। आपको दिख रहा है केवल यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 लग जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो k नीचे 4 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपको पता है इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या बन के आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया px हो गया। ठीक, ये करिए, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम करा देना, फिर आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4,1, ये दिया है, तो क्या लिखेंगे के फॉर्मूला क्या है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, जब इसको लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 4, 4 के साथ क्या लगेगा x, तो प्रोडक्ट क्या दिया है 1, तो आपको आसानी तुरंत आ गया। px इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये आपका 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये जरूर भेजें।